हेलो स्टूडेंट। जैसे सभी स्टूडेंट जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले वाले सिलेबस में और अभी जो ज्योग्राफी का नया सिलेबस डला है उसमें कई सारी चीज़ें ऐड कर दी है। सबसे पहले तो तैयारी करते समय ध्यान रखें, जिनके 12वीं स्कूल में ज्योग्राफी था, ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी था, पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी था, तो उन्होंने अपने विषय को किस तरह से पढ़ा है, क्या सारे टॉपिक उन्होंने डिस्कशन किए हैं या नहीं किए हैं। तो अभी जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसका मैं डिस्क्रिप्शन अलग अलग वीडियो में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे पिछले वीडियो में मैंने जियोमॉर्फोलॉजी पे बात की थी। अभी अब जो नया पैटर्न आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो उनका लेवल अब स्कूल व्याख्याता में भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का होगा। तो जो 16, 17, 18, 19 के दौरान जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होता था जिसमें 100 क्वेश्चन आते थे, उस स्टैंडर्ड का पेपर रहेगा। अब दूसरा, पढ़ते समय अपन को ये ध्यान रखना है कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें एक टॉपिक लिख दिया गया है, उस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ें, अंदर गहराई से क्या है, किस तरह का पैटर्न दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ क्लास वर्क होती है, जो टॉपिक हमने डिस्कशन किया है या जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं उसको पूरा डीपली हम स्टडी करवाते हैं। हमारा जो नॉर्मल स्टडी जो मैटर होता है उसमें भी हमने जो कंटेंट डाले हैं वो पूरा डिटेल है। कोई भी स्टूडेंट अगर घर से भी तैयारी कर रहा है तो हम उसमें पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है। जैसे मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ जलवायु विज्ञान को लेकर। जलवायु विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है और स्टूडेंट के देखे तो एग्जाम में, स्कूल एक्चुअली एग्जाम में बहुत अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे यहाँ अभी स्कूल व्याख्याता में जो नई चीज ऐड की है, जैसे यहाँ पर जलवायु विज्ञान में उच्च माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर, दो ही स्तर पर यहाँ पर टॉपिक डाले गए हैं। जिसमें उच्च माध्यमिक स्तर में जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला टॉपिक है वायुमंडल का संरचना और संगठन। अब इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ें। जैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाने कि जलवायु विज्ञान क्या है, मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान में क्या अंतर है, मतलब जलवायु विज्ञान किस बात का अध्ययन करता है। और फिर उसमें सबसे पहले देखेंगे कि जलवायु जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है, उन एलिमेंट का क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट है। जैसे CO2 आप पढ़ रहे हो तो यहाँ तक नहीं, उस CO2 का इफेक्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज में क्या इफेक्ट होता है, ओजोन का क्या इफेक्ट है, जैसे गैसों का क्या इफेक्ट है, जलवाष्प का क्या इफेक्ट है, तो डिटेल में आपको जानना है। दूसरा जो टॉपिक जैसे संरचना दी गई है, तो संरचना में आप एक एक परतों की विशेषताओं को जानना है। सौरमंडल, समतापमंडल, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको डीपली पढ़ें, उनमें से क्वेश्चंस गहराई से आते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है सूर्यताप, इंसोलेशन। अब इसमें देखेंगे कि इन्होंने सूर्यताप लिख दिया, उष्मा बजट का जिक्र नहीं किया, अक्षांश उष्मा संतुलन का जिक्र नहीं किया। तो आपको इंसोलेशन क्या है, उसको कौन कौन सी रेज होती है, सूर्य में जो सौर प्रकाश होता है उसमें कौन कौन सी तरंगें या वेव्स होती है, वो विजिबल रेज कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट सौर रेडिएशन क्या होता है, पराबैंगनी क्या होती है, इनके बारे में जाने। और गहराई से सूर्य ताप के वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक है उनको पढ़े कि किस वजह से। तो अलग अलग टॉपिक है, पृथ्वी की घूर्णन गति है, गुरुत्वाकर्षण है, दिन रात क्यों बनते हैं, मौसम क्यों बनता है, सर्दी गर्मी क्यों आती है, कब ज्यादा धूप आती है, सारी चीजें इसमें देखनी है। फिर उष्मा बजट पढ़ना है, हीट बजट, एटमॉस्फेयर का हीट बजट क्या है, पृथ्वी का हीट बजट क्या है, क्योंकि कौन कौन से सरफेस का अल्बिडो कैसा होता है, ये सारे गहराई के अंदर से टॉपिक होते हैं। फिर तीसरा जो टॉपिक दिया है उसमें केवल लिख दिया है तापमान। अब तापमान की अगर बात करें, पहले वाले सिलेबस में देखें तो वहां लिखा हुआ था तापमान की विकर्ण, यानी तापमान की विलोमता, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। लेकिन यहाँ क्योंकि अब केवल तापमान लिखा, अब इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना पड़ेगा कि हीट क्या होती है, क्योंकि टेम्परेचर हीट को मेजर करता है, मेजरमेंट करता है। अब तापमान जो है, जो उष्मा है उसकी विधियां कौन कौन सी है, संवहन क्या है, विकिरण क्या है, एडवेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, इनके बारे में जानना है। वायुमंडल क्यों गर्म होता है, क्यों ठंडा होता है, इसके बारे में जानना है। दिन के दौरान, रात के दौरान किस तरह की कंडीशन होती है, इस पॉइंटों को जानना है। फिर ये देखना है कि तापमान कितने टाइप का होता है। जैसे दैनिक तापमान होता है, दैनिक औसत होता है, वार्षिक औसत होता है, ऋत्विक औसत होता है, ये अलग मासिक औसत होता है, इनके बारे में जानना है। फिर तापांतर क्या होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, तापमान का परिसर क्या होता है, इसके भी टाइप होते हैं। जैसे दैनिक तापांतर है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, वार्षिक तापांतर है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, ऋत्विक तापांतर है, इसको प्रभावित करने वाले कारक।
और इसको जानोगे तो इसका फायदा केवल ये नहीं मिलेगा। आप जब इंडिया पढ़ोगे तो वहाँ पर भी दैनिक तापांतर को पढ़ोगे, राजस्थान पढ़ोगे तो वहाँ भी आएगा कि दैनिक तापांतर कहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ भी इसका इम्पोर्टेंस होगा। फिर तापमान कहाँ ज़्यादा कम होता है तो उसका वितरण, क्षैतिज वितरण, समताप रेखाएं, उसको प्रभावित करने वाले सारे कारक पढ़ने हैं। कारकों का डेफिनेशन, उनका प्रभाव आपको जानना है। तो तापमान के वितरण को जानना है, ताप पेटियां जाननी है, ताप कटिबंधों को जानना है, ताप प्रदेश जानना है। ये पूरा जो टॉपिक है, तापमान का अक्षांश से बैलेंस कैसा होता है उसको जानना है, टेम्परेचर पूरा टॉपिक है। फिर उसके बाद आर्द्रता दी गई है। अब आर्द्रता के बारे में, आर्द्रता के प्रकार कौन कौन से हैं, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशेष आर्द्रता क्या होती है। फिर इसके अंदर दिया हुआ है प्रकार बताएंगे तो वितरण भी बताएंगे कि कहाँ सापेक्षता ज्यादा होती है, कहाँ सापेक्षता कम होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये भी पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है वर्षण। वर्षण का मतलब वर्षा नहीं है, प्रिसिपिटेशन है। प्रिसिपिटेशन का मतलब है कि जैसे ओलावृष्टि है, संहिवर्ष्टि है, ठीक है, जल वृष्टि है, ये सारी अंदर इसको पढ़ने पड़ेंगे, उसके कौन कौन से प्रकार है। फिर उसमें आता है वर्षा। और वर्षा के भी प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा या चक्रवाती बारिश है। फिर चक्रवातों के बारे में तो जानना पड़ेगा कि उष्ण चक्रवात से हो रही है कि शीतोष्ण चक्रवात से हो रही है, उसका वितरण कहाँ हो रहा है। फिर वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कि क्यों, कहाँ पर ज्यादा बारिश हो रही है, क्यों कम हो रही है। बादलों को भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, बादल कितने टाइप के हैं, ऊंचाई के अनुसार क्या है, बादलों की विशेषता क्या है, कहाँ कौन सी टाइप बारिश करेगा। तो उसकी वर्षा के सिद्धांत भी पढ़ने हैं, जैसे टार बर्गराम ने जो थ्योरी दिया था वर्षण प्रक्रिया का सिद्धांत, तो वो सारी चीजें इसमें जाननी। ये एक टॉपिक को आपको डीपली पढ़ना है ताकि गहराई से, जैसे वर्षा के कौन कौन से रूप होते हैं। वर्षण में ओस होता है तो ओस की कंडीशन क्या है, पाला पड़ता है तो पाला की कंडीशन क्या है, जैसे कोहरा पड़ता है, कुहासा पड़ता है, बादल पड़ती है, आर्द्रता के रूप है। संघनन, अब इसकी प्रोसेस कैसे होती है उनको भी जानना चाहिए। वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, जमना पिघलना क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, इसकी प्रोसेस जाननी है। तो ये अंदर चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक है। हमारे नोट्स में पूरा टॉपिक वाइज इनको दिया गया है। जैसे नोट्स प्राप्त करके भी आप घर से भी पढ़ोगे तो आपको टॉपिक टू टॉपिक पॉइंट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। और जो क्लास लेना चाह रहा है तो क्लास में भी आप देखोगे। तो जब तक आप अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो उस टॉपिक से रिलेटेड जो सिलेबस में दिया हुआ है, ताकि आपको पेपर टफ नहीं लगेगा। लेकिन आपने आधा आधा पढ़ा तो फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, वो टफ लगेगा उसमें। तो अगर कोई चीज यहाँ नहीं आ पा रहा है वो नोट्स से भी पढ़ सकता है। नोट्स में हमने सारे टॉपिक दिए हैं, अंदर के टॉपिक भी दिए हैं। तीसरा फिर आता है स्नातक स्तर। स्नातक स्तर में सबसे पहला दिया वायुदाब पेटियां। तो यहाँ जानना है कि वायुदाब क्या है, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां कौन कौन सी, वो 7 वायुदाब पेटियों का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका वितरण, उनकी विशेषताएं क्या है, ये सारा जानना है। फिर उसके बाद पवने दे दी। अब पवनों में पवनों की उत्पत्ति वाले सारे बल पढ़ने हैं। दाब प्रवणता बल है, कोरियोलिस बल है, भूविक्षेपी प्रभाव है, गुरुत्वाकर्षण बल है, केंद्रोन्मुखी बल है, केंद्रोप्रसारी बल है, ये सारे जियोस्ट्रॉपिक बिल्ड होती है, सारे इसमें पढ़ना है। फिर जो पवने की पेटियां है, मैक्रो लेवल की पवने, जैसे ग्राह्य पवने होती है, व्यापारिक हवा है, पछुआ हवा है, ध्रुवीय हवाएं है। मेसो लेवल की बिल्ड है, जैसे चक्रवात है, मानसून बिल्ड है। फिर लोकल लेवल की बिल्ड है, जैसे स्थानीय हवा है, स्थल समीप, जल समीप, पर्वत समीप, घाटी समीप। वो भी ठंडी हवाएं जैसे लू वगैरह, मिस्टर, सिराको, बोरा, गर्म हवाएं, सारी चीजें आपको आपस में पढ़नी है। तो पवनों का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। फिर वायु राशियां, एयर मास। एयर मास क्या होती है, इसको ओरिजिन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, आवश्यक कंडीशन कौन कौन सी होती है, उत्पत्ति करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर इनका वर्गीकरण भी है, वर्गीकरण के आधार क्या है, कितनी वायु राशियां हैं। जैसे मान लो 16 प्रकार के एयर मास है, तो कैसे कैसे उसको क्लासिफाइड किया गया, महाद्वीपीय वायु राशि क्या है, उष्णकटिबंधीय वायु राशि क्या है, ये जिस क्षेत्र पे जाएगी उसका प्रभाव क्या है। ये सारी बातें हमने नोट्स में भी अच्छे से उदाहरण के साथ भी एग्जाम्पल समझाया गया है। क्लास में तो ये सारा डिस्कशन करते ही हैं, और जब आप डीपली पढ़ोगे तो आपको पेपर इतना टफ नहीं लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा कि एमए लेवल का पेपर है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, पेपर का स्टैंडर्ड आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का ही आएगा। फिर वातावरण, फ्रंट क्या होते हैं, फ्रंट फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है, कहाँ वातावरण ज्यादा बनते हैं, वातावरण का प्रभाव क्या होता है, उष्ण वातावरण क्या है, शीत वातावरण क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है। और फिर है लास्ट में विश्व जलवायु का वर्गीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोपे वर्गीकरण क्या होता है, कौन कौन विद्वानों ने वर्गीकरण पर काम किया। फिर कोपेन का वर्गीकरण क्या है, कोपेन ने कौन कौन से कोडिंग ली है, उसकी कोडिंग का क्या अर्थ है,
उनकी डेफिनेशंस क्या है, फिर वितरण भी है, फिर थॉर्नवेट का वर्गीकरण है, उसने क्या क्या आधार लिए, आधार के तरीके क्या क्या थे, कौन कौन से कोडिंग यूज किए, विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा, उनका क्या क्या वितरण है, ये सारा। अब ये जो जितने भी आप चीजें पढ़ोगे, ये ऐसा नहीं कि जलवायु विज्ञान में ही, ये भारत का भूगोल पढ़ोगे वहां भी काम आएगा, और राजस्थान का भूगोल पढ़ोगे वहां भी काम आएगा। तो जो भी विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चले आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आपका जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है उसका डीपली पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर और कितने लेयर है, क्वेश्चन कितना डीपली बन सकता है। तो एजिमुथ संस्थान जो ज्योग्राफी का है जयपुर में, ये 10-15 साल से हम रेगुलर सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, और हमारे जो नोट्स है जो रेगुलर है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काफ़ी बच्चों का अच्छा रिजल्ट इंटरव्यू में आया, दे रहे हैं, वो पोलिंग हुआ उनका, पिछले बैच में भी स्कूल व्याख्याता के काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। तो आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, संभावनाओं को और ज़्यादा अच्छा करना चाह रहे हो, तो भ्रमित होने की बजाय आप ऐसे स्टडी मैटर की तरफ जाओ जो उसी टॉपिक की गहराइयों को भी समझा रहा हो। गहराई से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, तो हम नोट्सों के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते हैं ताकि आपका लेवल स्टैंडर्ड में समझ में आए, उसका पैटर्न समझाते हैं। क्लास जो हमारी चल रही है उसमें आप रिलेटेड टॉपिक्स को यहाँ पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन का तरीका भी हम आपको समझाएंगे। तो एक मौका है अच्छा अपने सब्जेक्ट को पढ़ने का। अभी से डिसीजन लोगे नोट्स लेकर पढ़ना है या क्लास लेकर पढ़ना है, ताकि आप 4-5 महीने में सब्जेक्ट को कई बार रिवीजन कर सको। तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये मैंने आपको जलवायु विज्ञान में एक एक टॉपिक का डिस्क्रिप्शन दिया है कि कितना उसके अंदर और आप पढ़ोगे, हमारे स्टडी मेथड में क्लास में क्या मिलता है, ये डिटेल हमने दी है। और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट का भी डिस्क्रिप्शन देंगे, तो आप सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इस चैनल से।